सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। तमाम ऋषि मुनियों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित मुमुक्षु तत्व को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। ऊषन् हवै वाजस्रवस सर्ववेद समददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। बड़ी सुंदर बात कही गई है कि ओम जो है वह भगवान का नाम, सच्चिदानंद का नाम है। परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए हम उपनिषद कथा का प्रारंभ करते हैं। वही जो प्रसिद्ध है, ऊषण यज्ञ का फल चाहने वाले, वाजस्रवसः वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक, सर्ववेदसम विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन ददौ ब्राह्मणों को दे दिया। नचिकेता नामः पुत्र आस। नचिकेता के नाम से एक पुत्र था। देखिए, ग्रंथ के प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण मंगल कारक होता है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओमकार का उच्चारण किया और उपनिषद का प्रारंभ हुआ। जिस समय भारतवर्ष का समग्र आकाश पवित्र यज्ञ धूम और पवित्र सौरभ से पूर्ण, यज्ञ की एक सुगंध है, वह विशेष होती है। कहीं भी यज्ञ हो तो दूर तक, देखिए लोगों की यज्ञों में श्रद्धा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ है, दान है, तप और कर्म, ना त्याज्यम, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। एक यज्ञ होता है, स्वाहा है, स्वधा है, वो एक समय की बात थी। वो कहाँ था ये बात? सत्ययुग में होता था। अभी कलयुग में क्या है?
यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा कि हम जो जप करते हैं उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि ओम नमो नारायणाय एक आहुति हो गई। हमारी आंतरिक चेतना के वैश्वानर जो कॉस्मिक एनर्जी है उसमें परमात्मा के नाम की आहुति का सातत्य हो। हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अरे दूसरा कहाँ उदाहरण ढूंढोगे? हमारे शीला प्रभुपाद जी को ही देखिए, कितने वर्ष हुए ये हरे कृष्ण मूवमेंट को। अमेरिका गए थे, ऐसे खड़े थे, लोग उनको पागल बोल रहे थे। हाँ, एक छोटी धोती, छोटा कुर्ता और स्क्वायर में खड़े होकर के बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी बैरूत में, रशिया में कहाँ कहाँ कौन से देश नहीं है जहाँ पर हरे कृष्ण के मंदिर नहीं है। लता जी को बुलाया गया था जब न्यूयॉर्क में पहला मंदिर बना, तो वहाँ उनको हींग की छौंक डाली हुई दाल दी थी, जिसमें पर्याप्त गुड़ भी हो और इमली भी हो, अरहर की दाल। लता जी को बहुत मिर्ची पसंद है, मिर्ची की अचार भी थी। तुलसी के क्यारियाँ लगी हुई हैं मंदिर के सामने, छोटे छोटे बच्चे तिलक लगा के, चुटली लगा के घूमते थे। लता जी ने एक लेख लिखा। क्या लिखा? मान गए कन्हैया, तुम अमेरिका भी पहुंच गए। कन्हैया कैसे गया है? नाम जप से गया है। तो जो यज्ञ है वो क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितना संभव हो उतना नाम जप सुमिरन करने का अभ्यास। उपनिषद कहता है वेदांत कोरा घड़ा नहीं है, वेदांत अनुभूति है। जैसे हमने कल कहा कि ये ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद, उपनिषद माने आत्मा की अनुभूति के पश्चात का ज्ञान। तो यज्ञ में नाम सुमिरन तो करना ही है। अगर कोई वेदांती कहता है आई डोंट बिलीव इन दिस, तो इट्स ओके, डोंट बिलीव, व्हाट विल हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग। अगर आप कहते हो कि इन मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व नहीं है तो मत करो, नुकसान तो आपका ही है। श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है, महाराज ये आप जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आकार में पूजा करते हैं, कोई निराकार में पूजा करते हैं, तो निराकार में पूजा करते हैं तो आपकी कृपा आकार वाले के प्रति अधिक है कि निराकार वाले के प्रति? भगवान ने कहा भाई मेरे को तो दोनों के प्रति एक ही बात है, किंतु जो आकार में पूजा करता है तो उसको सुविधा रहती है, वो जानता है पीतवसन तन धार्यो मुरारी पीतवसन तन धार्यो। वो पीला पीतांबर पहना है, गले वैजंती माला अधर पर मुरली सोहे मोर मुकुट वाला मुरारी। एक छवि हुई है। हाँ, शांतम पद्मासनस्थम शशिधरम गुठम। वो शिव जी शांत बैठे, शांताकारम भुजगशयनम। तो हमने आकार के साथ में अपने आप को जोड़ दिया तो हमको ध्यान करने के लिए सुविधा रहती है। निराकार क्या है? आकाश है। तो भी आकाश को भी हम निराकार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो घड़े में डाला तो घड़े का आकार होता है, उसको घटाकाश बोलते हैं। हमारे भीतर हुआ तो चिदाकाश बोलते हैं, बाहर रहा तो महाकाश बोलते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो निराकार की पूजा करना चाहता है तो आपत्ति नहीं है। अगर वो ओम का भी ध्यान करता है तो ओम का भी तो स्वरूप है, आदि है, मध्य है, अंत है। इसलिए कलयुग के अंदर ये जब कहा कि यज्ञ क्या है, ऊषण वै वाजस्रवस सर्ववेद समदौ, सर्ववेद यज्ञ करते हैं तो यज्ञ है कलयुग में नाम सुमिरन। आपके जो भी गुरु हैं उन्होंने जो भी मंत्र दिया है उसमें श्रद्धा रखें। हमारी गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज की एक शिष्या रही ओम प्रेम देवी माता जी। बड़ा अद्भुत दिव्य दर्शन था, हरिद्वार में रहती थी। बड़ी सुंदर कथा कहती थी कि एक चरवाहा था और वो जो चरवाहा है उसके आंगन में एक महात्मा आ गए
थोड़ा जल पिला दीजिए। महाराज अंदर बैठो, भोजन करो। महात्मा ने बोला, तेरे गले में कोई कंठी नहीं है ना, तू तिलक नहीं डालता है ना, तेरा कोई गुरु नहीं है ना, ये तेरा गुरु होना चाहिए। तेरे चेहरे पर इतना तेज है, दिव्यता है, ये एकदम पूरा पेट्रोल है, एक आग की चिंगारी आग लगा देगी। तेरी पूर्व जन्म की साधना इतनी उत्तम है कि यदि एक गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हो गया तो तेरा तो कल्याण हो जाएगा। महाराज आप ही मंत्र दे दो। नहीं बेटे, तेरी ये पवित्रता की जो ऊंचाई उसको देख करके मैं तुझे मंत्र देने के लिए योग्य नहीं। महाराज मुझे कहिए मैं कहाँ जाऊं। दूर एक प्रदेश में बड़ा अकाल हुआ है, वहाँ संत है, वहाँ लोगों से सेवा करवा रहे हैं, उनको भोजन भी देते, दहाड़ी भी देते, तालाब खुदवा रहे, तू वहाँ चला जा। गया 7-8 दिन यात्रा करके, और महाराज थे वहाँ पर, सब लोगों को ये करो वो करो ये करो, पत्थर उठाओ ये करो कह रहे थे। उन्होंने जाके दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी क्या है बेटे? महाराज जी मैं दूर देश से आया हूँ, मेरे को मंत्र दीक्षा दीजिए। अरे क्या मंत्र दीक्षा देना है? देखो यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, पीने को पानी नहीं है, खाने को नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करते हो? करो। महाराज जी मैं हटो, मंत्र नहीं आता है। वो समझ गया कि मंत्र मिला है, हटो, बस वहीं बैठ गया। हटो 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 ऐसे बोल रहा है। अब दिन हो गया, रात हो गई, क्या करना पता नहीं। महाराज जी सवेरे सवेरे 3 बजे उठ करके दिशा शौच जंगल जाते थे। उन्होंने देखा अंधकार में ये चरवाहा बैठा है, चारों ओर उसके एक आलोक है। महाराज समझे ये कोई असाधारण व्यक्ति, धीरे से ऐसे किया, उसमें आवाज आ रही थी, हटो हटो हटो। महाराज जी जंगल दिशा जाकर के शुद्ध शौच करके और बाद में उसको चारों ओर ईंट रख दिया, उसको बैठने दो। 3 दिन 3 रात पर्यंत वो वहां बैठा रहा, और 3 दिन के बाद में महाराज ने उस पर जल छिड़का, उसके कान में ओम 5-7 मिनट बोले तो उसकी समाधि छूटी। दंडवत किए प्रणाम गुरु को। महाराज जी आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे क्यों समाधि से जगाया? तूने मेरे से मंत्र ले लिया है, अब दक्षिणा दे। महाराज जी मेरा पूरा जीवन, मेरे घर में 50 भैंस है, सब आपकी। अरे मुझे जीवन नहीं चाहिए 50, इधर आओ। वो जो तालाब खुदवा रहे थे उसके बीच में बहुत बड़ी एक शिला पत्थर, छोटे से पहाड़ के माफिक, बोला हाथ में जल रहे और इसको बोल हटो। गुरु की आज्ञा थी, न विचारणीयम, ने जल छिड़का। कहते हैं उस छोटी जो ये पहाड़ी के जैसी बड़ी शिला, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो तालाब आज भी है। अभी जिन्होंने लेक मिशिगन नहीं देखा है वो पुरानी बात, मगर जब तक भारत के लोग मिशिगन नहीं गए तब यही कहते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, गढ़ तो चित्तौड़ गढ़ और सब गढ़ैया। जो भोपाल का तालाब है वो उसी का कृपा प्रसाद है। इसलिए श्री चैतन्य कहते हैं, नाम कोड़े जा नाम कोड़े जा नाम कोड़े जा, नीचे नीचे बाहु तुले नाम कोड़े जा, हाथ उठाओ, नाचो, नृत्य करो, नाम करो। ऊषण हवई वाजस्रवस, यज्ञ करते थे। ये बड़ी पुरानी बात है। ये जो बात है वो सत्य युग की बात है। अभी कलयुग में हमको इन यज्ञों की करे तो बुरा नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है, किंतु हर साधारण व्यक्ति जो घर में घी नहीं खा सकता है तो वह केवल सुमिरन करे, हरे नाम ये महादेव सतत जपत, एक राम नाम काशी मरत मुक्ति करत, लेत राम नाम राम 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 श्री राम 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 राम। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना।
ऊषण हवई, यज्ञ कर दें। यज्ञ का क्या नियम है? सर्व वेदसौ ददौ, सर्व वेदस, वो विश्वजीत यज्ञ है। इस पृथ्वी से परे ओम भू ओम भुव ओम स्वः, उससे ऊपर ये प्राप्ति के लिए अपना सारा धन ददौ, ब्राह्मणों को दे दिया। अब देखिए, कहते हैं कि वेद मंत्रों से, वेद मंत्रों की भी अपनी एक गरिमा है। वेद मंत्रों की गरिमा है, क्यों है? अरे देखिए, जिस सीमेंट, चूना, पत्थर से ये मंदिरों का निर्माण होता है, उन्हीं पत्थरों से उनको तराश करके जो मंदिरों का निर्माण हुआ, उसी से आपके ये जो मद्यपान करने के जो बार होते हैं उनका भी होता है, आपके नृत्य संगीत के क्लब का भी होता है। किंतु वही पत्थर सीमेंट चुना है, किंतु एक जगह में जब गए तो आपको आत्म की शांति होती है, मंदिर में मन स्थिर होता है, और वहाँ जा कर के आपकी जो विचार श्रेणी है वो एक जो है वो तमस रहती है, रजस रहती है, विभत्स रहती है। क्यों? मंदिरों में जप होता है, मंदिरों में पाठ होता है, मंदिरों में पूजा होती है। हमारे शिवानंद आश्रम में, ये अभी हम अष्टलक्ष्मी भवन में हैं, नीचे चिदानंद ध्यान मंदिर है, उनकी पीठिका के नीचे अभी 36 करोड़ से अधिक मंत्र वहाँ पर हैं। आश्रम में मंत्र लेखन की नोटबुक छपाई जाती है, लोग ले जाते, लिख करके लाते। कितने लोग कितने मंत्र लिख करके देते हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है। आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, मोदी साहब भी आए, कहते हैं स्वामी जी यहाँ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान स्वतः हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मंत्र है। जब 2001 की 26 जनवरी को भूकंप हुआ, ये जो भवन है वो ऐसे चल रहा था, ऐसे, किंतु नीचे शटरिंग लगी हुई थी, ऊपर मंदिर के ऊपर गुंबज है, वो बनाने वाले जो कारीगर लोग रहे, वो मंदिर ऐसे जब झुका तो कूद कूद करके भाग गए। तो आप कल्पना करें वो कितना झुकता होगा। किंतु शटरिंग है, उसकी एक भी लाठी, एक भी खंभा हिला नहीं, कंकरी भी नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि मंदिर के शिलान्यास में 1 करोड़ मंत्र रखे गए। ईंट नहीं रखी हमने, केवल मंत्र रखे नीचे। मननात् त्रायते, मंत्रों का जप करो। क्यों? मंत्रों से जब वातावरण गुंजित होता है, कहते हैं कि प्रसिद्ध इतिहास है, गौतम वंशीय वाजस्रवात्मज, वाजस्रवस के आत्मज महर्षि अरुण के पुत्र, वाजस्रवस के पुत्र अरुण और उनके पुत्र, वो अथवा तो अन्न का प्रचुर दान देने के लिए उनको कीर्ति प्राप्त हुई थी। वाज अन्न, शव दान से प्राप्त यश। महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक यज्ञ महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना होता है। अतः ये उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों को, सदस्यों को दान में दे दिया। इसी उद्दालक के एक पुत्र वह नचिकेता थे। तंह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। दक्षिणासु नियमानासु, जिस समय नियम से दक्षिणा दी जाती है, ध्यान दें, यज्ञ के महत्ता है, दक्षिणा है। आप यज्ञ करने के बाद में कितनी दक्षिणा दो। थोड़ी विनोद की बात कहेंगे, हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में संतों का अगर भंडारा करो और 56 भोग उनको दो, दक्षिणा में अगर 11 रुपया दिया तो बोलेंगे भंडारा बेकार था। कम से कम 100 रुपया तो देना चाहिए, कम से कम। बताओ, तो क्या कहते हैं
कि दक्षिणा जो है वो यज्ञ की कन्या है। अग्नशेनी हमारी जो द्रौपदी है यज्ञ से उत्पन्न हुई दक्षिणा। तो यज्ञ में जो दक्षिणा देना चाहिए, क्या कहा, दक्षिणासु नियमानासु। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में गायों को लाया जा रहा था, गौओं को लाया जा रहा था, उस समय कुमारम छोटे बच्चे ने, संतम होने पर भी, छोटा होने पर भी, तम ह उस नचिकेता में श्रद्धा आस्तिकता बुद्धि से आविवेश आवेश हो गया। सह वो सब ने वो क्या है, उन जरा जीर्ण गायों को देखकर वह अमन्यता विचार करने लगा। ध्यान दे, जब भी दान देना है तो आपके पास में उपलब्ध श्रेष्ठ वस्तु विषय का दान करो, बहुत जरूरी बात है। ये गुजरात में गांव में पहले पुरानी ऐसे वो जो दुकानें होती थी ना, सुपारी दो प्रकार की होती थी, साधारण खाने की और दूसरी सत्यनारायण की पूजा की। तो सत्यनारायण की पूजा की सुपारी छोटी छोटी होती थी, खाने वाली बड़ी बड़ी होती थी। क्यों है? दिल्ली में छतरपुर में एक आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ है। उनके संस्थापक ब्रह्मलीन पूज्यपाद नागपाल बाबा का इस सेवक से बहुत प्रेम था। हमारे गुरु महाराज को बुलाए, 11,11,111 रुपया दिया, 11 रुपया चांदी का, बाकी सारा शेष। इतना बड़ा टोकरी फल दिया, मदुराई से फूल की माला डाल के पहनाई। मैंने कहा, महाराज जी ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि मदुराई की फ्लाइट है, 7 बजे नहीं आई, 8 बजे नहीं आई, 9 बजे, 10, 11 बजे आई, तो फ़ोन करते रहे, अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, अभी नहीं आना। हमने कहा क्यों? बोले अरे जैसे बड़े महात्मा हो तो उनकी इतनी ही बड़ी पूजा होनी चाहिए, जैसे देवता हो ऐसे पूजा। जो दान करना है आपके पास में जो श्रेष्ठ है, निकृष्ट नहीं। अगर आपके प्रांगण में मंदिर है, आपके घर में सेवा पूजा है, आपसे जो बन सकता है उनकी अधिक से अधिक श्रेष्ठ सेवा करो, उसमें हेरा फेरी नहीं करो, 2 नंबर का मत करो, 4 नंबर का मत करो। अगर आपको उसमें अभिषेक करना है, अच्छी शहद हो, अच्छा दही हो, खट्टा नहीं हो, अच्छे केले हो, अच्छी किशमिश हो, बढ़िया दूध हो, बड़े प्रेम से भगवान को अभिषेक करो, तो ये पंचामृत होगा। प्रेम है, भाव है, हृदय है, तो भगवान को अधिक स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को ये सब बड़ा आडंबर नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। दान देना है तो श्रेष्ठ दान देना चाहिए। ये कथानक जो है वह यहाँ पर हम अभी विराम करते, कल पुनः मिलेंगे। परमात्मा मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।